जय श्री कृष्णा मित्रों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ व प्रसन्नचित होंगे। मित्रों, आज फिर एक नई ज्ञानवर्धक कहानी आप सभी के लिए लेकर आए हैं। मित्रों, आप सभी से निवेदन है, वीडियो को पूरा और अंत तक आपको देखना है, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा नुकसानदायक होता है। प्रिय दर्शकों, आज की जो कहानी है वो आपको जीवन में एक बहुत ही अच्छा ज्ञान देने वाली कहानी है। दर्शकों, वैसे तो इस कहानी का जो टाइटल है वो है प्यार की भूखी भाभी ने बनाए अनजान मर्दों से संबंध। दोस्तों, इस कहानी के टाइटल सुनने में कुछ अटपटा जरूर लग रहा है, लेकिन दर्शकों, आखिर ऐसी नौबत उस भाभी के सामने कैसे आई जिसके कारण उसको अनजान लोगों से संबंध बनाना पड़ गया। प्रिय दर्शकों, कभी कभी जीवन में है जो कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं, और जाने अनजाने में हमसे इतनी सारी भूल हो जाती है, और उन भूलों से, उन बेवकूफियों से है जो हमें कुछ ऐसा कार्य करने पड़ जाता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर पाते हैं। आखिर कैसे? दोस्तों, जो आज की जो कहानी है ना, वो सुनैना और रमेश की कहानी है। दोस्तों, बड़ी अच्छी कहानी है, जीवन को प्रेरित करने वाली कहानी है। साथ ही साथ इस कहानी से हमें बहुत ही अच्छा ज्ञान प्राप्त होने वाला है, इसलिए इस कहानी को पूरी और अंत तक आपको सुनना है कि आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी आ पड़ी सुनैना के सामने जिसके कारण उनको गैर मर्दों के साथ संबंध बनाना पड़ा। दर्शकों, कहानी के अंत में इस कहानी से हमें जीवन की कौन सी सीख लेनी है, कौन सी बातों का ध्यान रखना है। दोस्तों, हमारे समाज में ऐसी घटनाएं बहुत ज्यादा घट रही है, इसलिए इस कहानी को पूरी और अंत तक आपको सुनना है। दोस्तों, सुनैना और रमेश। दोस्तों, रमेश है जो टैक्सी ड्राइवर था और सुनैना है जो कॉलेज में पढ़ने के लिए जाया करती थी। दोस्तों, उनके अंदर बड़े प्यार से प्यार भरा संबंध स्थापित हो गया था। दोस्तों, सुनैना जब कॉलेज जाती तो वह रमेश अपनी टैक्सी लेकर टैक्सी स्टैंड पर हमेशा खड़ा रहता था और सुनैना को अपनी टैक्सी में बिठा के कॉलेज ड्रॉप किया करता था। दोस्तों, ये सिलसिला दिन ब दिन चलता रहा और आपस में सुनैना और रमेश एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। उन दोनों के अंदर जो प्यार का बीज है वो फूट चुका था। और एक दिन सुनैना ने है जो रमेश टैक्सी ड्राइवर था, उससे अपने प्यार का इजहार कर दिया। सुनैना ने कहा कि रमेश, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करती हूँ और अगर तुम्हें ऐतराज ना हो तो मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों, तब रमेश कहता है कि सुनैना, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि तुम एक पैसे वाले घर की लड़की हो, तुम्हारे पिताजी है जो एक कलेक्टर है और मैं मात्र एक टैक्सी ड्राइवर हूँ। दर्शकों, तब सुनैना कहती है कि रमेश, तुम उस बात की फिक्र मत करो, तुम उस बात की चिंता मत करो, मैं अपने घर वालों को मना लूंगी और मुझे तुमसे बेइंतहा मोहब्बत है, मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ और मेरे पापा मेरी कोई बात नहीं टालते हैं, मैं तुम्हारे साथ ही अपनी सारी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। दोस्तों, तब रमेश कहता है कि सुनैना, तुमसे यदि मैं अपनी दिल की बात कहूँ तो सच में मैं भी तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, लेकिन तुम एक बड़े घर की लड़की हो, पता नहीं मैं तुम्हारा खर्चा पानी चला पाऊंगा नहीं, तुम्हारे इतने महंगे महंगे कपड़े मैं तुम्हें दिला पाऊंगा या नहीं, तुम्हें अच्छे घर में रख पाऊंगा या नहीं, इसलिए मैं अपने प्यार को अंदर ही छुपा के बैठा हूँ। मैंने आज तक कभी तुमसे अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाया। इन्हीं बातों को सोच के मैं चुप रहता था, मैंने अपने प्यार का कभी तुम्हारे सामने इजहार नहीं किया। दोस्तों, तब सुनैना कहती है
कि रमेश कोई बात नहीं, मैंने अपने प्यार का इजहार कर दिया और तुमने भी अपने प्यार का इजहार कर दिया और हम दोनों आज से प्रेमी हैं। और दोस्तों सुनैना और रमेश है जो उसके बाद में दोनों है जो उस जो टैक्सी थी रमेश की उसमें आपस में घूमते, सारा शहर में घूम के शाम को सुनैना है जो घर पे आ जाया करती थी। दोस्तों जब धीरे धीरे सुनैना घर जाने में देरी करने लगी तो घर वालों को शक होने लगा। उन्होंने सोचा कि सुनैना पहले तो कॉलेज टाइम से पहले ही घर आ जाया करती थी, आखिर अब ये सुनैना इतनी देर से घर पर कैसे पहुंच रही है। दोस्तों घर वालों ने सुनैना से पूछा, सुनैना क्या तुम्हारे साथ कोई घटना घट रही है या कुछ ऐसी बात है या जो तुम हमसे छुपा रही हो, आजकल तुम घर बहुत देर से लौट रही हो। दर्शकों फिर सुनैना है जो अपने घर वालों को सारी बात बता देती है। सुनैना कहती है, उसकी माँ पूछती है, उसके पिताजी पूछते हैं तो वो दोनों को बता देती है कि माँ और पिताजी आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक रमेश नाम का एक लड़का है, वह टैक्सी चलाता है और दिल का बहुत ही साफ है और ईमानदार लड़का है और वह रोज मुझे कॉलेज ड्रॉप किया करता था, कॉलेज छोड़ा करता था, लेकिन उसने इन 2 सालों के अंदर मेरे से कभी तू करके बात नहीं किया। वो मुझे आप कह के बोलता था और मेरी तरफ कभी आंख उठाकर नहीं देखा था उसने। मैं उसकी सादगी से इतनी प्रेरित हो गई और उसके सरल स्वभाव से इतनी प्रेरित हो गई कि मुझे उससे प्यार हो गया और मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती हूँ और उसी से शादी करना चाहती हूँ। दोस्तों ये बात सुनैना की ये बात सुनकर उसके माता पिता है जो बहुत ही ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और सुनैना से कहते हैं कि सुनैना तुम ये क्या कह रही हो, तुम एक टैक्सी ड्राइवर से शादी करोगी, मैं एक कलेक्टर हूं। दर्शकों तब उसका पिताजी बहुत ज्यादा गुस्से में हो जाते हैं और वे सुनैना से कह देते हैं कि सुनैना अब तुम कॉलेज नहीं जाओगी, तुम यहीं पे घर पे रहोगी और माँ के साथ घर के कार्य में अपना हाथ बटाओगी और बहुत ही जल्द मैं एक अच्छा IRS या फिर अच्छी पोस्ट वाला लड़का देख के तुम्हारी शादी कर दूंगा। दोस्तों सुनैना के जीवन में ऐसा लग रहा था जैसे कोई भूचाल आ गया हो। सुनैना रोते हुए अपने कमरे में चली जाती है और अपना दरवाजा बंद कर लेती है और पीछे पीछे उसकी माँ जाती है और सुनैना से कहती है कि सुनैना बेटी दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे पापा से बात करूंगी, मैं तुम्हारे पापा को समझाऊंगी और जो जिससे तुम प्यार करती हो उसी से मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी। दर्शकों तब जाके सुनैना है जो 3 दिन तक खाना नहीं खाती है और उसने 3 दिन तक अपने रूम का दरवाजा नहीं खोला। तब माँ को बड़ी चिंता होने लगी। उसने अपने पति से बात किया, देखो जी बच्चों की जिद के आगे हमारी नहीं चलने वाली। यदि सुनैना उस टैक्सी ड्राइवर से प्यार करती है तो हम उसकी शादी उसी से करा देते हैं। आप तो कलेक्टर है, उससे कोई अच्छी सी जॉब दिला देना और वो हमारे लेवल का आदमी बन जाए। दोस्तों बच्चों की जिद के आगे माता पिता को झुकना ही पड़ता है और पिताजी खुद खाना लेकर सुनैना के कमरे में जाते हैं और सुनैना से कहते हैं कि बेटी सुनैना, मैं तुम्हारी जिद के सामने हार गया और जिससे तुम प्यार करती हो उससे मैं मिलना चाहता हूं और तुम्हारी शादी उसी से मैं करा दूंगा। दोस्तों ऐसे कहते ही सुनैना है जो दरवाजा खोलती है और अपने पिता की गले लग जाती है। दर्शकों अगले दिन सुनैना है जो रमेश को अपने घर पर लेकर आती है और उसे अपने पिताजी से और पूरे परिवार से मिलाती है। दोस्तों रमेश की जो सादगी थी उसे देखकर सारा परिवार खुश हो जाता है। उसके सरल स्वभाव को देख के सारा परिवार खुश हो जाता है और वो सोचता है कि सुनैना की पसंद बहुत अच्छी है। चाहे रमेश गरीब हो, एक टैक्सी ड्राइवर हो, लेकिन इसका दिल साफ है और सुनैना से बहुत ज्यादा प्यार करता है। सुनैना को हमारे हिसाब से ये सारा जीवन बड़ी खुश रखेगा। दोस्तों फिर आगे क्या होता है, दोस्तों सभी घर वाले हैं जो उस शादी को एक्सेप्ट कर लेते हैं और घर में शहनाइयां बजनी शुरू हो जाती है। सुनैना की और रमेश की शादी होने लगती है।
दोस्तों बहुत ही अच्छे से धूमधाम से सुनैना और रमेश की शादी हो जाती है। सुनैना अपने ससुराल में आ जाती है। रमेश के उस 4x4 वाले कमरे के अंदर, एक छोटे से कमरे के अंदर सुनैना का वही आशियाना था। सुनैना बहुत अच्छी लड़की थी, रमेश भी बहुत अच्छा लड़का था और उनकी शादी की जो पहली रात थी वो उसका समय हो चुका था। दोस्तों सुनैना अपने सुहागरात की सेज पर बैठी हुई थी। वहीं पर रमेश भी आ जाता है और रमेश और सुनैना आपस में एक दूसरे से बातें करते हैं। रमेश कहते हैं कि सुनैना तुम्हें अपने घर की बहुत ज्यादा याद आ रही होगी। दोस्तों ऐसे में सुनैना कहती है कि अपने घर को कौन भूलता है, याद तो आती है, लेकिन मैं धीरे धीरे सब भुला दूंगी क्योंकि तुम जो मुझसे इतना प्यार करते हो। दोस्तों रमेश कहता है कि सुनैना मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, सिवाय ये जो मेरा प्यार है वही तुम्हारे लिए आज का मेरा गिफ्ट है। दोस्तों सुनैना में और रमेश में बड़ी अच्छी मीठी मीठी बातें होने लगती है। ये छोटा सा जो घर है वही तुम्हारा अब आशियाना है। मैं कोशिश करूंगा, दिन रात मेहनत करूंगा इस घर को बड़ा करने की या तुम्हारे लिए नया घर खरीदने की, और मैं अपने सपनों को आज से और भी ज्यादा बढ़ा दूंगा क्योंकि अब तुम मेरी जिंदगी में आ गई हो। मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा और खूब सारा पैसा कमाने की कोशिश करूंगा और तुम्हारे जो सपने हैं उन सबको मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूंगा। दोस्तों ऐसी सब बातें सुहागरात के दिन रमेश और सुनैना में होती है। दर्शकों तब सुनैना कहती है कि नहीं रमेश, तुम जैसे हो अच्छे हो। हाँ ये बात ठीक है, तुम अपनी मेहनत आज से ज्यादा बढ़ा देना और पैसे रहेंगे तो हम अपनी जरूरतों को और ज्यादा पूरी कर सकेंगे। दोस्तों ऐसे कहते ही रमेश है जो कमरे की लाइट बुझा देता है और उस दिन उनके प्यार की वो पहली रात होती है। दोस्तों अगले दिन सुबह खड़ी होती है, जब सुबह होता है सूरज निकलता है तो सुनैना है जो नहा के अपने बाथरूम से निकलती है, उसके गीले गीले बाल सुनैना की खूबसूरती को और भी बढ़ाते हैं। दोस्तों फिर क्या था, रमेश धीरे धीरे अपने काम पर जाना उसने बहुत कम कर दिया था। वो सुनैना के प्यार में इतना खो गया था कि अपने काम पर वो ध्यान नहीं दे पा रहा था। टैक्सी दिन भर खड़ी रहती थी, अगर वह जाता था तो कुछ समय 1-2 घंटे के लिए जाता था और सुनैना का प्यार उसे वापस घर पे खींच के लेके आता था और वो दोनों आपस में घर में रहते और बड़े प्यार से एक दूसरे से प्यार किया करते। धीरे धीरे दोस्तों ये वह सुनैना के प्यार में इतना मशगूल हो गया था कि उसको अपने प्यार पर, अपने धंधे पर भी उसका ध्यान नहीं रहा। और दोस्तों धीरे धीरे घर में हर चीज की कमी आने लगी। तब सुनैना ने कहा कि रमेश तुम ये क्या कर रहे हो, तुम मेरे प्यार में इतने अंधे हो गए हो कि अब तुमने कमाना भी छोड़ दिया, तुम मुझे छोड़कर घर से बाहर ही नहीं जा रहे हो। रमेश ऐसा कब तक चलेगा। दोस्तों सुनैना में और रमेश में धीरे धीरे लड़ाई झगड़े बढ़ गए थे क्योंकि रमेश सुनैना को छोड़ के घर से जाता नहीं, काम धंधा नहीं करता और वो सुनैना के साथ केवल शारीरिक संबंध और उससे प्यार करने में ही अपना स्वार्थ देखता था। दोस्तों ये बात धीरे धीरे आगे बढ़ गई। फिर एक दिन सुनैना ने कहा, देखो रमेश, यदि तुम कमाने के लिए नहीं गए तो मैं अपने पियर, अपने मायके वापस चले जाऊंगी और फिर कभी तुम्हारे पास लौट कर नहीं आऊंगी, क्योंकि यदि तुम कमाओगे नहीं तो घर का खर्चा पानी, राशन पानी कैसे चलेगा, मैं अपनी जरूरतों को कैसे पूरा करूंगी। एक औरत की जरूरत तो तुम जानते ही हो। दोस्तों ऐसी धमकी सुनैना रमेश को देती है। तब रमेश कहता है कि नहीं सुनैना, ऐसी नौबत नहीं आएगी, अब मैं धीरे धीरे कमाने जाना शुरू कर दूंगा और कल से अपने जो टैक्सी है उसे लेकर जाऊंगा, सुबह जाऊंगा और शाम को ही वापस घर पर आऊंगा। दोस्तों ये सब होने के बाद में जब रमेश है जो अपनी टैक्सी लेके जाता है, बाजार में जाता है, तो उसके सभी दोस्त रमेश से मिलते हैं और रमेश से कहते हैं कि यार रमेश, तू तो बड़े दिन बाद टैक्सी लेकर बाजार में आया है,
क्या तुम्हें काम धंधा करने की जरूरत नहीं है? आखिर तुम्हारे ऐसी कौन सी लॉटरी लग गई? दोस्तों रमेश कहता है कि नहीं दोस्तों, लॉटरी तो नहीं लगी, लेकिन कुछ महीने पहले मेरी शादी हो गई थी और जिससे मेरी शादी हुई है वो एक बड़े अच्छे पैसे वाले घर की लड़की है। तो उसके पिताजी ने दहेज में काफी अच्छा सामान दिया था, तो मुझे ज्यादा कमाने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अब उसने तुम्हारी भाभी ने ऐसी धमकी दी है कि यदि तुम नहीं कमाओगी तो मैं अपने पियर को वापस चले जाऊंगी, तो मुझे वापस कमाने के लिए आना पड़ा। दोस्तों ऐसे ही हंसी मजाक होती है और दोस्त उससे धीरे धीरे कहते हैं कि यार रमेश, तुमने तो अपनी शादी में हमें बुलाया भी नहीं, कम से कम भाभी की एक हाथ की चाय तो हमें पिलवा दो। दोस्तों अगले दिन रमेश कहता है कि हाँ जरूर, तुम्हारी भाभी के हाथ की चाय मैं तुम्हें जरूर पिलाऊंगा। दोस्तों 4-5 दोस्त मिलते हैं और अगले दिन घर पर चले जाते हैं। दोस्तों उसके दोस्त इतने खराब थे कि उनकी नजर सुनैना पर पड़ गई। जब सुनैना चाय लेकर आई तो दोस्तों सुनैना को एक टक देखते रहे। सुनैना इतनी खूबसूरत थी कि उनके दोस्तों का जो दिल है वो उस पर आ गया था। उसकी जो नरम जवानी थी उसके ऊपर उनके दोस्तों की लाड टपकने लगी और वो सोचने लगे कि ये रमेश फटीचर, इसको इतनी अच्छी लड़की मिली, इतनी अच्छी भाभी है, तो इसके साथ तो हमें मेल मिलाप करना ही होगा, ये रमेश तो पागल है। दोस्तों ये सब देखकर वहां से वो सभी दोस्त निकल जाते हैं और वे सभी प्लान बनाते हैं कि यार ये रमेश यदि हमारे बीच में रहेगा तो हम है जो सुनैना के साथ वो अपने प्यार का इजहार नहीं कर पाएंगे, उसके साथ जो कुछ करना चाहते हैं वो सब कुछ सुनैना के साथ नहीं कर पाएंगे जब तक ये रमेश रहेगा। दोस्तों देखिए, रमेश की दोस्ती ही उसके घरवाली पर गंदी नजर बनाई हुई थी। तो दोस्तों 3-4 दोस्तों ने मिलकर एक प्लान बनाया, क्यों ना रमेश को हम है जो ड्रग्स का शौक लगा दे, उसे गांजा पिलाने का शौक लगा दे और रमेश उस चीज में पड़ जाएगा। और जब रमेश के घर में पैसों की तंगाली आएगी, पैसों की कमी आएगी, तो फिर हम है जो उसके पैसों की कमी करने के लिए भाभी के सामने एक प्रस्ताव रखेंगे कि तुम्हारा पैसों की कमी हम पूरी करेंगे, तो बस हमें जो चाहिए वो हमें दे दो। दोस्तों यही प्लान बना के धीरे धीरे रमेश को वह ड्रग्स का शिकारी बना देते हैं। रमेश को अपने साथ लेकर जाते हैं और कहते हैं कि यार रमेश आओ, तुम हमारे साथ नशा करो, देखो नशे में बहुत ही अच्छा मजा आता है। दोस्तों एक दिन रमेश को पकड़ के वो लेके जाते हैं और कहीं ले जाके उसे गांजा पिलाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों धीरे धीरे रमेश गांजा और ड्रग्स का आदी हो जाता है और वह रात भर तक अपने घर नहीं आ पाता है। वह टैक्सी नहीं चलाता है और घर पर नहीं आता है। तब सुनैना सोचती है कि आखिर ऐसा क्या हो गया रमेश को, क्या मैंने कमाने के लिए बोला तो इतना ज्यादा रमेश अपने दिल पर इस बात को ले लिया कि रात भर अब घर नहीं आ रहा है। दोस्तों सुनैना इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और वह एक दिन मार्केट में निकल जाती है रमेश को ढूंढने के लिए। तो दोस्तों वह जाती है टैक्सी स्टैंड पर, तो देखो रमेश है जो अपनी टैक्सी में गांजा पी के सोया हुआ रहता है। जब सुनैना रमेश को जगाती है तो रमेश अटपटी बातें करने लगता है और वह सुनैना को देख के बहुत ज्यादा घबरा जाता है। सुनैना उसकी सिचुएशन को देखकर तुरंत समझ जाती है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। वह सुनैना को टैक्सी सहित घर पर लेकर आती है और जब उसके जेब, पैंट की जेब, शर्ट की जेब चेक करती है तो दोस्तों उसके अंदर से ड्रग्स और गांजा निकलता है। सुनैना तुरंत समझ जाती है कि रमेश कुछ गलत हरकत कर रहा है और कुछ गलत चीजों में पड़ चुका है। दोस्तों सुनैना कहती है कि रमेश तुम गलत कर रहे हो, ये आखिर तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत है, तुम ये सब कब से कर रहे हो। दोस्तों सुनैना में रमेश में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता है और दोस्तों झगड़ा इतना बढ़ जाता है कि रमेश है जो सुनैना को छोड़कर घर से निकल जाता है
और कई दिन हो जाते हैं वह घर से नहीं आता है। उधर जिन दोस्तों ने अपना प्लान बना चुके थे उस प्लान को वो अंजाम दे रहे थे। रमेश को खूब सारा गांजा और ड्रग्स पिलाते हैं और रमेश है जो उसको पी के मस्त रहता और सोता रहता था। दोस्तों धीरे धीरे सुनैना के पास पैसों की कमी आ गई थी। हालांकि उसका पिताजी कलेक्टर था, लेकिन वह भी उसका भी अपना सेल्फ डिफेंस था, कुछ मर्यादा थी, इसलिए वो रमेश का ख्याल करती थी कि आखिर मैं अपने पिताजी से जाके, पता नहीं रमेश को इस बात का बुरा लग जाए कि तुमने मेरे होते हुए अपने पिताजी से पैसों की मदद क्यों मांगी, रमेश मुझसे ज्यादा नाराज हो जाए, इसलिए मैं अपने पिताजी से नहीं मांगूंगी, कुछ भी नहीं मांगूंगी। दोस्तों धीरे धीरे बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाती है। रमेश उसका बहुत ज्यादा शिकारी हो जाता है और दोस्तों हर चीज की कमी आ जाती है। आप तो जानते ही हैं एक औरत को हर चीज की जरूरत होती है, चाहे वह शारीरिक सुख की जरूरत हो या कपड़े गहने, घर का राशन पानी, सभी की जरूरतें एक औरत की होती है। उन सभी चीजों की घर में बहुत ज्यादा कमी होने लग गई थी। दोस्तों कई दिन तो ऐसे हो जाते थे कि सुनैना को सिर्फ चावल का पानी पी के काम चलाना पड़ता था। लेकिन दोस्तों सुनैना कब तक ऐसा कर पाती? क्या सुनैना भूख से मर जाती? दोस्तों कुछ भी हो जाए लेकिन भूख से मरा भी नहीं जाता है। दोस्तों धीरे धीरे ये सब होता गया। एक दिन सुनैना के वही दोस्त अपना गंदा प्लान लेकर सुनैना के घर पे आ जाते हैं, रमेश के घर पर आ जाते हैं और वह कहते हैं कि भाभी जी हम तो रमेश से मिलने आए हैं, क्या रमेश यहाँ पर है? दोस्तों तब सुनैना है जो रोने लग जाती है। सुनैना कहती है कि रमेश यहाँ पर नहीं है, रमेश पिछले 10 दिनों से यहाँ पर नहीं आ रहा है और उन्हें तो है जो गांजा और ड्रग्स का इतना शौक लग गया है कि उसके कारण उसने मेरे साथ भी मारपीट की है और मुझसे नाराज होके चला गया है। मैंने उसे ढूंढने की बहुत ज्यादा कोशिश की लेकिन वो मुझे नहीं मिल रहा है। दोस्तों सुनैना इस बात से बहुत दुखी हो जाती है और वह उसके दोस्त है जो उससे चाय की डिमांड करते हैं कि भाभी जी आखिर हम आपके घर आए हैं, कम से कम हमें 1 कप 2 कप जो है चाय तो पिला दीजिए। लेकिन दोस्तों सुनैना हाथ जोड़कर खड़ी हो जाती है कि मेरे पास घर में बिल्कुल राशन पानी नहीं है, मेरे पास दूध के लिए पैसे नहीं है, मैं आपको चाय नहीं पिला सकती क्योंकि रमेश कुछ भी कमाकर घर पे नहीं ला रहा है, हालांकि वो खुद घर पे नहीं आ रहा है। दोस्तों उनके दोस्तों का जो प्लान था वो काम कर रहा था। दोस्तों तब उसके दोस्त कुछ पैसे उधार है जो सुनैना को दे देते हैं। दोस्तों सुनैना उन्हें लेने से इनकार करती है लेकिन उनके दोस्त कहते हैं कि भाभी जी घबराइए मत, रमेश हमारा दोस्त है और हम सिर्फ दोस्त की मदद कर रहे हैं। जब रमेश का दिमाग ठिकाने पर आएगा, रमेश ठीक हो जाएगा, तब ये पैसे हम रमेश से वापस ले लेंगे। आप उधार समझ के ये पैसे अपने पास रख लीजिए। यदि रमेश ये पैसे हमें दे भी नहीं पाए तो कोई बात नहीं, आप बिल्कुल दुख मत पाइए और अपना घर का राशन पानी लाइए। दोस्तों ऐसे ही वो दोस्त आते हैं और हर महीने कुछ ना कुछ रुपए उनको दे के जाते हैं। दोस्तों अब उन दोस्तों का गंदा प्लान काम करेगा। दोस्तों एक दिन उसके एक दोस्त आता है रमेश का और सुनैना से कहते हैं कि सुनैना देखो रमेश तो है जो अब ठीक होने वाला नहीं, वो गांजे का और ड्रग्स का इतना शिकार हो गया है कि वो उसको कुछ दिखता ही नहीं है। हमने भी उसको बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की लेकिन सुनैना वो ठीक नहीं हो रहा है। दोस्तों वो जो दोस्त आया था वो रमेश का बहुत ही करीबी था और कई बार वह रमेश के घर आया जाया करता था। सुनैना को भी उस पर विश्वास था कि इसने जरूर उसे समझाने की कोशिश की होगी, लेकिन रमेश ड्रग्स का और गांजे का इतना आदी हो गया कि उसने जरूर इसकी बात नहीं मानी होगी। दोस्तों सुनैना पर उस दोस्त की बहुत ही गंदी नजर थी, वो सुनैना के साथ संबंध बनाना चाहता था। तब उस दोस्त ने कहा कि भाभी जी बुरा नहीं मानो तो एक बात मैं आपसे कहूं। तब सुनैना ने कहा कि बोलिए। देखिए भाभी जी औरत की
सभी ज़रूरतें होती है वो पूरी होना ज़रूर होती है। मैं आपकी ज़रूरतों को समझ सकता हूँ। देखिए, हम कब तक आपके लिए राशन पानी की व्यवस्था करते रहेंगे? क्यों ना आप अपने मायके चले जाओ, वहां पर जाके अपने आप रहने लग जाओ और रमेश का घर आप छोड़ो। दोस्तों, तब सुनैना कहती है कि नहीं जी, मैं रमेश का घर नहीं छोड़ सकती, क्योंकि रमेश से मेरी अरेंज मैरिज नहीं हुई है। रमेश से मैंने खुद ने प्यार किया है, रमेश ने मुझसे प्यार किया है। मेरे माता पिता इस शादी के बिल्कुल खिलाफ थे, लेकिन मेरी जिद की वजह से ये शादी हुई है। अब मैं अपने घर वापस नहीं जा सकती। दोस्तों, तब रमेश कहता है कि भाभी जी, क्यों ना एक प्रपोजल मैं आपको देता हूँ। दोस्तों, तब वह सुनैना से कहते हैं कि भाभी जी, मैं आपकी सभी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। मैं आपके लिए राशन पानी की सब कुछ व्यवस्था करूँगा, बस बदले में मुझे जो चाहिए वो आप मुझे दे दो। दोस्तों, सुनैना उसकी बातों को समझ जाती है और सुनैना कहती है, देखिए, आप जो सोच रहे हैं वैसा मैं नहीं करूँगी। दोस्तों, सुनैना उसके जो देवर था, उसका जो दोस्त था, दोस्तों देवर ही मान लीजिए, जो उसका रमेश का मित्र था, उसे मना करती है कि जो आप जिस चीज़ के लिए सोच रहे हैं वो चीज़ मैं आपको कभी नहीं दे सकती। मैं रमेश की हूँ, रमेश की थी और रमेश की ही रहूँगी। दोस्तों, तब उसका दोस्त कहता है कि भाभी जी, यदि आप ऐसा नहीं करोगी तो देखिए, हम आपकी राशन पानी की भी मदद नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, सुनैना के सामने बड़ी मुश्किल आ पड़ी थी। वह सोचती थी कि राशन पानी के बिना कैसे जीवन बीतेगा, कैसे घर का खर्चा चलेगा, कैसे मैं अपना पालन पोषण करूंगी, कैसे अपना पेट भरूंगी, कैसे मैं कपड़े खरीद पाऊंगी। ये तो मेरे साथ बहुत ही ज्यादा बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। दोस्तों, तब रमेश का दोस्त उस भाभी जी को अपना नंबर देके चले जाते हैं और कहते हैं कि भाभी जी, यदि तुम्हें मेरी इस बात का, जो मेरे इस प्रपोजल का यदि तुम्हें अच्छा लगे, ये जो मेरी शर्त अगर तुम्हें अच्छी लगे और इस पर तुम अमल करो, इस पे सोच के देखना, यदि तुम इस बात से सहमत हो तो ये मेरे नंबर है, आप मुझे कॉल कर दीजिएगा। मैं आपके पास उसी समय पर आ जाऊंगा और आपकी जो ज़रूरत की सामान है वो सभी आपको अवेलेबल करा दूंगा। दोस्तों, इतना कहकर वह दोस्त चले जाता है। दोस्तों, उसके जाने के बाद में है जो सुनैना 2 दिन तक बहुत ज़्यादा सोचती रहती है कि आखिर मैं क्या करूं। दोस्तों, घर में रसोई में जाके देखती है तो वहाँ पर कुछ भी खाने का सामान नहीं है। रसोई को फ्रिज को खोलती है तो ठंडा पानी पीने को नहीं है। घर का बिजली का बिल अलग से, और घर में गंदगी हो चुकी थी, साफ सफाई का सामान कुछ नहीं था। 2 साड़ी थी वो भी फट चुकी थी और सुनैना के सामने आर्थिक तंगी इतनी आ चुकी थी कि सुनैना कुछ समझ नहीं पा रही थी कि आखिर मैं क्या करूं। दोस्तों, सुनैना मजबूर होके उसके जो रमेश का दोस्त था, उसका जो प्रपोजल था उसे एक्सेप्ट करना पड़ा उसे, और वह उस नंबर को, सामने उसके नंबर रखे हुए थे, और वह उठाती है और उसको फोन करती है। दोस्तों, रमेश के दोस्त को वह फोन करती है और उससे कहती है कि देखिए, मैं आपके प्रपोजल को स्वीकार करती हूँ और जो कुछ भी बातें हैं वो आप घर पे आ जाइए, हम घर पे बैठ के जरूर करें। दोस्तों, अगली शाम उसका दोस्त जो राकेश था वो घर पे आ जाता है। वह सुनैना के बैल की डोर के दरवाजा बजाता है और सुनैना के घर के अंदर आ जाता है। सुनैना, रमेश है जो कुछ राशन पानी, रमेश का दोस्त राकेश है जो कुछ राशन पानी अपने साथ लेकर आया था, इसलिए सुनैना उसके लिए चाय बनाती है और उन दोनों में आपस में बात होने लगती है। और वह कहती है, देखो राकेश, ये सब कुछ मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है, लेकिन मेरे दिल में आज भी रमेश के लिए उतना ही प्यार है। दोस्तों, तब राकेश कहता है कि भाभी जी, मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ।
मैं आपको बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे पता है आप रमेश से बहुत ज़्यादा प्यार करती है, तो आप इस चीज़ के लिए मुझसे है जो राजी से सहमत नहीं होने वाली थी, इसलिए मुझे इस चीज़ का सहारा लेना पड़ा। मैं भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ। दोस्तों, ये सब बातें उन्होंने होने लगती है और राकेश कहता है कि भाभी जी, मैं रमेश को अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा और उसको ठीक कराऊंगा। जब तक वह ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं आपकी सभी जरूरतों को पूरा करूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। दोस्तों, तब राकेश कहता है कि भाभी जी, मैं आपकी राशन पानी से लेके आपकी शारीरिक सुख तक की सभी की व्यवस्था, सभी सुख मैं आपको प्रदान करूंगा और रमेश को भी एक अच्छे हॉस्पिटल में लेके जाऊंगा और उसका इलाज कराऊंगा। जैसे ही रमेश ठीक हो जाएगा, मैं आपका घर छोड़ के चले जाऊंगा और आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाऊंगा। उसके बाद में आप और रमेश अपने घर पर दोनों आप बड़े प्यार से रहना, तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। दोस्तों, दोनों में ऐसा ही होता है। सुनैना और राकेश एक साथ रहने लगते हैं और दोनों में आपस में शारीरिक संबंध बनता है। राकेश है जो सुनैना की सभी जरूरतों को पूरा करता है। वो उसके लिए राशन पानी लेके आता है और रात को उसकी जो शारीरिक सुख जो था वो भी उसको प्रदान करता है और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता चला जाता है। दर्शकों, लेकिन उसका दोस्त है जो बड़ा ही हरामी निकलता है। रमेश का राकेश जो दोस्त है बड़ा हरामी निकलता है। दोस्तों, धीरे धीरे वह सुनैना से कहता है कि सुनैना देखो, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा कर सकूं। यदि तुम बुरा न मानो तो मेरे कुछ दोस्त हैं, यदि तुम उनके साथ भी यदि शारीरिक संबंध बनाती हो तो वो कुछ पैसे तुम्हें इसके बदले में देंगे और तुम अपनी धीरे धीरे अपनी सारी जरूरतों को पूरा करोगी, रमेश का अच्छे से इलाज करा पाओगी। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं तुम्हारी भी पूरी जरूरतों को पूरा कर सकूं और रमेश का भी इलाज करा सकूं। दोस्तों, सुनैना इस बात से सहमत हो जाती है और वह धीरे धीरे कई मर्दों के साथ अपने संबंध स्थापित करने लग जाती है और अपने पैसे इकट्ठा करने लग जाती है और रमेश का इलाज कराना शुरू कर देती है। दोस्तों, ये सिलसिला लगभग साल भर तक चलता है। इन साल भर में वह कई लोगों से अपना संबंध बनाने शुरू कर देती है और उधर रमेश का इलाज कराना शुरू कर देती है। दोस्तों, धीरे धीरे रमेश है जो ठीक होने लग जाता है। दोस्तों, जैसे ही रमेश ठीक होता है, उसकी गांजे की और ड्रग्स की आदत है जो छूट जाती है और वह घर पर आ जाता है। दोस्तों, जब वह घर पर आ जाता है तो सुनैना है जो उन मर्दों से अब मना कर देती है इस चीज की। दोस्तों, लेकिन मर्द कहाँ मानने वाले थे। वो तो सुनैना के प्यार में इतने पागल हो चुके थे कि वो रोज शाम को आते सुनैना के घर का दरवाजा खटखटाते थे। रमेश को उस पर शक हुआ और रमेश ने कहा कि सुनैना, आखिर ये इतने पुरुष हमारे घर का आके दरवाजा क्यों खटखटाते हैं। दोस्तों, सुनैना ने पहले तो इस बात को छुपाने की कोशिश की, लेकिन यह बात कब तक छुप पाती। दोस्तों, एक दिन उसका दोस्त आता है और वह सुनैना के साथ वो सब कुछ करना चाहता है, लेकिन सुनैना उससे मना कर देती है। सुनैना उससे कहती है कि देखो राकेश, मैंने तुमसे कहा था कि जैसे ही रमेश ठीक हो जाता है तो मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना बंद कर दूंगी और तुम मेरी जिंदगी से, मेरी लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाओगे। तुम अपने वादे से मुकर रहे हो। दोस्तों, राकेश है जो सुनैना से कहते हैं कि सुनैना, वो तो सब बातें तुम्हें तुम्हारा प्यार पाने के लिए मैंने की थी, मैं तुम्हारे साथ एक बार फिर से वो करना चाहता हूँ। लेकिन दोस्तों, उस दिन उस रात सुनैना बिल्कुल उससे मना कर देती है। दोस्तों, ऐसे में गुस्से में आकर उसका दोस्त राकेश है जो रमेश को सुनैना की जो बीती हुई बातें थी वो सारी बातें बता देता है। इससे रमेश बड़ा दुखी होता है, वह बहुत गुस्से में आ जाता है और सुनैना से कहता है कि सुनैना, ये तुमने क्या किया।
यदि मैं गांजे का शिकार हो गया, ड्रग्स का शिकार हो गया, तो तुम अपनी माई के जा सकती थी, तुमने ये सब करने की क्या जरूरत थी। दोस्तों, सुनैना है जो बहुत तेज रोने लग जाती है और रमेश से माफी मांगने लगती है। रमेश से कहती है कि रमेश, तुम्हारे ये सब करने के बाद में मेरे सामने आर्थिक तंगी इतनी आ गई थी, पैसों की कमी इतनी आ गई थी, मेरी किसी चीज की पूर्ति नहीं हो पा रही थी और मैंने तुम्हारे कारण माई के जाना ठीक नहीं समझा। मैंने सोचा कि तुम्हें शायद बुरा लगेगा कि मेरे गलत रास्ते पर जाने के बाद में मुझे छोड़कर मैं माई के चले गई, तो तुम्हें इन बातों का फर्क पड़ेगा और तुम मुझसे और ज्यादा नाराज हो जाते। मैंने रमेश ये सब कुछ अपनी मजबूरी में किया है और मजबूरी ने ही मुझे ये सब करवाया है, मुझे इस चीज के लिए तुम माफ कर दो। दोस्तों, रमेश भी इस बात को समझता है कि मेरे इन दोस्तों ने मेरे साथ बहुत ज्यादा गलत किया है, मुझे गांजे का और ड्रग्स का शिकारी बना दिया है और इस कारण वह सारा प्लान है जो अपने दोस्तों का समझ जाता है और वो सोचता है कि मेरे दोस्तों की नज़र मेरी बीवी सुनैना पर थी और उन्होंने मुझे तो गांजे का, ड्रग्स का शिकारी बना के, आदी बना के मुझे तो सुनैना से दूर कर दिया और इस बीच में उन्होंने सुनैना की मजबूरी का फायदा उठाया है, इसलिए सुनैना की इसमें कोई गलती नहीं। दोस्तों, वह भी सुनैना से माफ़ी मांगता है और सुनैना से कहता है, सुनैना मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मेरे दोस्तों के बहकावे में आके मैं ड्रग्स का और गांजे का आदी हो गया था और कुछ समय के लिए मैं भटक गया था। तुमने मेरा इलाज करवाया और मुझे ड्रग्स और गांजे को छुड़वाया, इसके लिए मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। तुमने है जो मेरे साथ बहुत अच्छा किया, मैं भी कहीं ना कहीं तुम्हारा गुनहगार हूँ। दोस्तों, दोनों आपस में गले लगते हैं और रोने लगते हैं और कहते हैं कि रमेश, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ और रमेश भी कहता है कि सुनैना, मैं भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। हमारे जो बातें बीत गई उन्हें हमको बोलना पड़ेगा और एक नई जिंदगी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। दोस्तों, ये सब बातें करते हैं और सुनैना और रमेश बड़ी खुशी से वापस रहने लगते हैं। तो दोस्तों, अब आप कमेंट बॉक्स में बताइए, क्या सुनैना ने गलत किया? यदि गलत किया तो इसमें से किसने गलत किया? क्या रमेश ने गलत किया या फिर सुनैना ने गलत किया? दोस्तों, कभी कभी ऐसी घटनाएं हमारे समाज में जरूर घटती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। तो दोस्तों, ध्यान रखिएगा, इस कहानी से, पूरी कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अपने गंदे दोस्तों से हमेशा सावधान रहो। कई बार वो आपकी बीवी पर नजर रखते हैं और आपको भी इन चीजों का आदी बना देते हैं, गलत चीजों में पटक देते हैं, जैसे जुआ, शराब ये पिलाना शुरू कर देते हैं और उस चीज का, उस आपकी मजबूरी का फायदा वो आपकी बीवी पत्नी से चुकाते हैं। दोस्तों, उसके साथ गलत करते हैं। इसलिए दोस्तों, इस चीज का आपको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है कि अपने गंदे दोस्तों से हमेशा दूर रहो, जो शराब, जुआ, ड्रग्स का शिकार करते हैं, ड्रग्स के आदी हैं, वो पिलाते हैं, फ्री में पिलाते हैं। ऐसे दोस्तों से हमेशा दूरी बना के रखो, नहीं तो रमेश और सुनैना के साथ जैसा हुआ है, कहीं ना कहीं आपके साथ भी हो सकता है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। आशा करते हैं ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ, एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपने यदि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर ऑन कीजिए, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों, इस वीडियो को अपने इष्ट मित्रों के पास जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि इस कहानी में जो ज्ञान दिया है, जो सीख मिलेगी, वो आपके दोस्तों को भी मिले। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों।